बिजनेस स्ट्रेटेजी में महारत हासिल करना, एक स्टेप बाय स्टेप गाइड। दोस्तों, बिजनेस स्ट्रेटेजी कोई जादू या सिर्फ फॉर्च्यून 500 कंपनियों के लिए ही नहीं है। ये किसी भी कामयाब बिजनेस की जान है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। एक जीतने वाली बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाने के हमारे पूरे गाइड में आपका स्वागत है। आपके क्षेत्र में सफलता पाने का एक रोड मैप। इस वीडियो में हम आपको अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए 8 जरूरी स्टेप्स बताएंगे। हम ऐसी प्रैक्टिकल सलाह दे रहे हैं जिन्हें आप अभी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एग्जीक्यूशन ही सब कुछ है। चलो शुरू करते हैं। देखो, अगर आपको नहीं पता कि आप कहां हैं, तो आप ये नहीं तय कर सकते कि आपको कहां जाना है। ये बिजनेस का सबसे पहला पार्ट है। अपनी मार्केट पोजीशन का मूल्यांकन करके शुरुआत करें। कंपटीशन में आप कहां खड़े हैं? आपका मार्केट शेयर क्या है? आपके कस्टमर कौन है? आपको क्या अलग, बेहतर, यूनिक बनाता है? स्वॉट एनालिसिस करें, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। बातें मत छुपाओ, पूरी ईमानदारी से सोचो। और आगे क्या होने वाला है, इस पर नजर रखें। कौन से नए ट्रेंड आ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी, कस्टमर कैसे बिहेव कर रहे हैं, उसमें क्या बदलाव आ रहे हैं। मार्केट को समझें, क्योंकि ये लगातार बदल रहा है। ठीक है, हमें पता चल गया है कि हम कहां हैं। अब बात करते हैं गोल्स की। आप क्या हासिल करना चाहते हैं? और कोई गोलमोल जवाब नहीं चाहिए। मैं बात कर रहा हूं स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड गोल्स की। बड़ा सोचो, रेवेन्यू ग्रोथ, नए मार्केट्स में जाना, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करना। लेकिन प्रायोरिटीज तय करो। उन गोल्स पर ध्यान दो जिनसे फर्क पड़ता है, जो आपकी स्ट्रेंथ का फायदा उठाते हैं या आपकी वीकनेस को दूर करते हैं। आप हर किसी को नहीं बेच सकते, इसलिए कोशिश करना बंद करो। अपने आइडियल कस्टमर पर ध्यान केंद्रित करें। वो कौन है? उनकी परेशानियां क्या हैं? उनकी इच्छाएं क्या हैं? उनकी आकांक्षाएं क्या हैं? उन्हें रात में नींद क्यों नहीं आती? डिटेल्ड कस्टमर पर्सना बनाएं और अपने ऑडियंस को सेगमेंट करने से मत डरो। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके। हर ग्रुप के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं। याद रखें, एम्पैथी जरूरी है। खुद को उनकी जगह रखकर देखें। चैप्टर 4, अपने वैल्यू प्रोपोजिशन में नयापन लाएं। अलग बनो या मिट जाओ। कस्टमर आपको कंपटीशन से बेहतर क्यों चुनेंगे? आप दूसरों से अलग कैसे दिखेंगे? यहीं पर आपका वैल्यू प्रोपोजिशन काम आता है। आप कौन से यूनिक बेनिफिट्स या फीचर्स ऑफर करते हैं? पुराने तरीकों को बदलने से मत डरो। ऐसे प्रोडक्ट्स, सर्विसेज या सॉल्यूशंस डेवलप करें जो आपके कस्टमर्स की असली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, फिलहाल की और आगे आने वाली जरूरतों दोनों को। दर्द की दवा बनो, विटामिन नहीं। चैप्टर 5, नए रेवेन्यू स्ट्रीम्स खोजें, डाइवर्सिफाई करें या पीछे रह जाएं। कभी भी एक ही रेवेन्यू स्ट्रीम पर निर्भर न रहे। ये एक ही टोकरी में सारे अंडे रखने जैसा है। लीक से हटकर सोचें, क्या आप नए प्रोडक्ट्स या सर्विसेज ला सकते हैं? सब्सक्रिप्शन मॉडल के बारे में क्या ख्याल है? कोलैबोरेशंस के बारे में सोचें। नए मार्केट्स में जाने या रिसोर्सेज शेयर करने के लिए दूसरे बिजनेस के साथ पार्टनरशिप करें। कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्रीज या टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने से मत डरो। डिवर्सिफिकेशन लंबे समय तक टिके रहने के लिए जरूरी है। चलिए अब अपने काम करने के तरीके को बेहतर बनाते हैं। ज्यादा स्मार्ट तरीके से काम करने के तरीके खोजें, ज्यादा मेहनत करने के नहीं। बॉटलनेक्स हटाएं, कामों को ऑटोमेट करें और क्वालिटी से समझौता किए बिना खर्चे कम करें। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। ऐसे टूल्स हैं जो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, डिसीजन मेकिंग बेहतर बना सकते हैं और कस्टमर एक्सपीरियंस को बढ़ा सकते हैं। और अपनी सबसे कीमती चीज को मत भूलना, अपनी टीम। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करें ताकि वो बदलावों के लिए तैयार रहें। आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट या सर्विस हो सकती है, लेकिन अगर किसी को इसके बारे में पता ही नहीं है तो आप खत्म हैं। एक जबरदस्त मार्केटिंग और सेल्स स्ट्रेटेजी बनाएं। सोशल मीडिया की पावर का इस्तेमाल करें। एसईओ, ईमेल कैंपेन और पेड एडवर्टाइजिंग का इस्तेमाल करके अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचें। लगातार बातचीत और कस्टमर एंगेजमेंट के जरिए ट्रस्ट और लॉयल्टी बनाएं। और खुद को सीमित मत रखो। ई कॉमर्स, डायरेक्ट टू कंज्यूमर चैनल्स या इंटरनेशनल मार्केट्स को भी देखें। पूरी दुनिया आपके कदमों में है। अपनी स्ट्रेटेजी लॉन्च करना तो बस शुरुआत है। आपको अपनी प्रोग्रेस को लगातार ट्रैक करना होगा और बीच बीच में बदलाव करते रहना होगा। रेवेन्यू, कस्टमर एक्विजिशन और कस्टमर रिटेंशन जैसे जरूरी मैट्रिक्स के हिसाब से अपनी परफॉर्मेंस को मापें। अपने कस्टमर्स की बात सुनें, उनका फीडबैक लें। क्या काम कर रहा है, क्या नहीं। पिवट करने से, एक्सपेरिमेंट करने से, नई चीजें ट्राई करने से मत डरो। मार्केट लगातार बदल रहा है और आपको भी बदलना चाहिए।
फ्लेक्सिबल रहें, एडेप्टेबल रहें और आगे रहें। लीजिए दोस्तों, बिजनेस स्ट्रेटेजी में महारत हासिल करने के 8 स्टेप्स। याद रखें, ये एक बार का काम नहीं है, ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है, एक निरंतर मेहनत है। लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप अडेप्ट और इवॉल्व करने के लिए तैयार हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये गाइड हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बिजनेस इनसाइट्स पाएं। कमेंट्स में बताएं कि आपको किस चीज में दिक्कत हो रही है और आप किस में माहिर हैं। क्या आप चाहते हैं कि हम इस स्ट्रेटेजी को आपके बिजनेस या इंडस्ट्री के हिसाब से बनाएं? नीचे कमेंट्स में हमें बताएं। अब जाइए और इसे हकीकत बनाइए।